नमस्कार, मैं हूं रजा अब्बास और आपका स्वागत है द यूपी खबर में। आज का दिन बहुत अहम है। आज सुबह ही पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा किसान से ये वापस कानून ले लिया। किसान के प्रति जो कानून लागू किया था उसको वापस ले लिया है, विड्रॉ कर लिया है। मास्टर स्ट्रोक खेला है भारतीय जनता पार्टी ने पीएम के जरिए से, क्योंकि 2022 का चुनाव करीब है और उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही थी। उत्तर प्रदेश की सरकार पे सवालिया निशान था, केंद्र सरकार पे सवालिया निशान था, मगर जैसे ही आज सुबह सुबह नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने यह कानून वापस लिया और ऐलान किया, वैसे ही सियासत सरगर्म हो गई उत्तर प्रदेश की। और जितनी भी सियासी पार्टियां थी अपोजिशन में, वो तमाम बयान देते हुए नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि लखीमपुर में जो किसान इस दुनिया से चले गए उनके लिए क्या है, देर से जगे हैं और किसानों को ठगा है केंद्र सरकार ने। अखिलेश यादव ने भी प्रहार किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, संजय सिंह ने भी किया है। मगर अब देखने वाली बात है, ये कानून वापस हुआ है तो क्या भारतीय जनता पार्टी पुनः 2022 में सत्ता में वापस आ पाती है या नहीं आ पाती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली जी मौजूद हैं। स्वागत है कुंवर बासित अली जी आपका। नमस्कार। आप ये बताइए कि क्या आपको ऐसे सिम्टम्स आपको नजर आ रहे थे कि आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री इस कानून को वापस ले लेंगे? असल में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री जन भावनाओं को और किसानों के मुद्दे पर, जैसा उन्होंने कहा था कि मैं जब किसानों की आय दोगुनी करना चाहता हूं, किसानों को सुखी और संपन्न देखना चाहता हूं, किसानों को समझते हुए, उनके दर्द को समझते हुए, उनकी आय को समझते हुए, छोटे और जो मझोले किसान थे उनकी एक बेहतरी के लिए एक कानून लाया गया था, जिस पर कांग्रेस के पंजे ने खूनी सियासत और सपा की साइकिल ने दंगाई सियासत शुरू की, और जिसका नुकसान भोले भाले किसानों को, आम जनता को, देश के जो गरीब और छोटे किसान हैं उनको आगे लाकर ये लोग लगातार सियासत करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये तो आप एक बहुत ज़्यादा जो है विवरण में बात कर रहे हैं। हमारा एक स्पष्ट सवाल है कि इतना देर में क्यों जागी जो है सरकार केंद्र की? क्या चुनाव करीब है 2022 का उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है डरती हुई नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी, कहीं ऐसा ना हो कि किसान के मुद्दे पे वो सत्ता से बाहर हो जाए, इसलिए कानून को वापस लिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से बताया कि शायद हम देश के किसानों को समझा नहीं पाए या वो समझ नहीं पाए, देश की भलाई के लिए कानून लाया गया था, लेकिन इस पर कुछ किसान और संगठन वो सियासत कर रहे थे, उनके पीछे पॉलिटिकल पार्टियां थीं, इसलिए कानून वापस लिया गया है। न इसके पीछे डर है और न इसके पीछे चुनाव की सियासत है। अध्यक्ष जी देखिए, साफ है। अभी देखिए तकरीबन जो हम लोग को खबरें आ रही हैं कि वो अगले महीने आचार संहिता लग जाए या जनवरी में लग जाए, जो भी है, चुनाव बहुत करीब है, कभी भी चुनाव आयोग फैसला ले सकता है। तो जाहिर सी बात, ये डर था, ये साफ स्पष्ट है। इस तरह के ऐन मौके पे विड्रॉ करने की क्या जरूरत थी? भाई पिछले साल कर लेते। भाई एक अरसा हो गया, 6, 7, 8 महीने तकरीबन जो है किसान वहाँ गाजीपुर में रोड पे आंदोलन कर रहे हैं। तमाम जगह उन्होंने आंदोलन किया, लखीमपुर में किया, प्रदेश के कोने कोने में किसानों ने आंदोलन किया। तो ऐसी क्या बात हो गई कि 2022 का चुनाव करीब आया तभी विड्रॉ किया है? इन आंदोलनों के पीछे देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें, कांग्रेस का खूनी पंजा। देखिए अध्यक्ष जी, देश को आंदोलन कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? डेमोक्रेसी में आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है कि वो अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है। इसका केवल कुछ किसान विरोध कर रहे थे, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और देश की भावनाओं को समझते हुए आज भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी ने फैसला लिया है, और ये किसानों के जन भावनाओं को, देश के अंदर जो इस तरह का लगातार एक अवरोध चल रहा था, उसको दूर करने का एक प्रयास है। चलिए, ये है अवरोध चल रहा था, इस वजह से दूर करने का प्रयास है, ये ठीक है। एक पॉलिटिकल आपने बयान दे दिया है, जाहिर सी बात है आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं तो इसी तरह के बयान देंगे। तो आपको ये, मैं एक स्पष्ट सवाल आपसे जानना चाहता हूँ
कुंवर जी कि ऐसी क्या बात थी, बाकायदा तमाम ओपिनियन पोल में जो अभी सर्वे हुए हैं सी वोटर्स के दीगर एजेंसीज ने किए, उसमें साइकिल की रफ्तार बहुत तेज बताई जा रही थी। अभी स्थिति साइकिल की इतनी मजबूत बताई, ताकि इसी वजह से जब साइकिल मजबूत दिख रही है तभी बीजेपी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि साइकिल आगे बढ़ जाए, बीजेपी पीछे ना रह जाए, इसलिए आपने कानून को वापस लिया है। साइकिल तो पहले ही पंचर हो चुकी है और साइकिल की नहीं टक्कर दे रहे हैं अखिलेश यादव जी। ये आप देखिए, लफ्ज का जो इंतखाब किया है आपने, लफ्ज का जो चुनाव किया है वो अच्छा नहीं है। पंचर कहां हुई, साइकिल तो मजबूत चल रही है। जनाधार देखिए, हर जगह अखिलेश यादव जा रहे, भीड़ आ रही है, इससे आप कैसे इनकार कर सकते हैं? वो भीड़ समाजवादी पार्टी जानती है, केवल पूरे प्रदेश के उनके तमाम कार्यकर्ता हैं, वो पूरे प्रदेश की ताकत उन्होंने एक जगह इकट्ठी करके ये दिखाने का प्रयास किया है कि हाँ हम भी दौड़ में हैं। वो पहले ही दौड़ से बाहर है। नहीं, आप दौड़ से बाहर कैसे बयान कर सकते हो? अखिलेश यादव अपोजिशन का अहम चेहरा है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। तमाम राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक पंडित ये कहते हुए नजर आते हैं कि अखिलेश यादव मुख्य चेहरा है अपोजिशन का, सत्ता के लिए बराबर से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कैसे कह सकते हो कि अखिलेश यादव जो है दौड़ से बाहर आए? मुख्य चेहरा मैं कहता हूं कि हैं, लेकिन दौड़ से बहुत पीछे हैं। वो 2 नंबर पर जरूर हैं, लेकिन दौड़ में नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा है कि अध्यक्ष जी आपने अखिलेश यादव को दूसरे नंबर पे तो माना। तो 2 नंबर का जो शख्स होता है, जो 2 नंबर की पार्टी होती है, जो 2 नंबर का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है किसी पार्टी का, वो कहीं ना कहीं नंबर 1 भी होता हुआ नजर आता है आने वाले कल में। ऐसा नहीं है? हमारी 300 से ऊपर सीटें, उनकी 50 से कम सीटें। ये एक बड़ा आप फासला है। 2017 की बात कर रहे हो, मैं आगामी चुनाव को लेके बात कर रहा हूं। ये प्रदेश, आप पास की क्यों बात कर रहे हो? वर्तमान की बात करो। आप आकलन कहां से करेंगे? पास से करेंगे ना। उनकी केवल खानदान की 4-5 सीटें बची हैं लोकसभा के अंदर, बुरी तरह से उनको यादव हो या कोई भी और हो नकार चुके हैं, और उनके सभी फैसले जनता ने नकार दिए हैं और उनके परिवार ने नकार दिए हैं। वो अपने परिवार को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं है, परिवार में चाचा आ रहे हैं, शिवपाल जी अखिलेश के साथ आ रहे हैं ना, आएंगे नहीं। बात कर रहे हैं। आपके सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर आपको छोड़ चुके हैं। बहुत बड़ा वोट बैंक होता है पूर्वांचल में इस समाज का, बहुत बड़े पिछड़े वर्ग के बहुत से नेता वो आपसे किनारा कशी कर चुके हैं और समाजवादी से जुड़ चुके हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव और साइकिल कमजोर है आने वाले चुनाव में? उन्होंने हो सकता है कि कुछ दलों को जोड़ा है, लेकिन हमने दिलों को जोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का जो आम जनता से दिल जुड़ा है, 80 करोड़ परिवारों को पूरे देश के अंदर अन्न, एक माता पिता की तरह जिस तरह से पालन पोषण होता है, उस तरह से भाजपा की सरकार ने किया है। उसी तरह से किसानों को सम्मान निधि दी है, अल्पसंख्यकों को घर दिए हैं, और इतने घर इस बार बने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि किसी का अब कच्चे मकान नहीं रहेंगे। ये तो तमाम सरकारें करती हैं। इंदिरा गांधी आवास योजना यूपीए चलाती थी, ये कोई नई योजना नहीं है भाई। हो सकता है कि परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा हो केंद्र सरकार की, मगर आप ये बताइए कि आप कैसे, अभी आपने कहा कि नंबर 2 पोजीशन अखिलेश यादव की है, ठीक है ना, नंबर 2, लेकिन बहुत बड़े अंतर से नहीं, बड़े अंतर से। वो 2017 के, क्या आप नहीं कह सकते कि आप अगर रिकॉर्ड देखें, ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बहुत सी पार्टियां थी, आपकी पोजीशन क्या थी 14 साल तक उत्तर प्रदेश में? आप भी तो पीछे थे, बसपा सपा आ गई थी। अभी ऐसा नहीं है कि पलटी नहीं हो सकती है। अखिलेश यादव के आसपास पब्लिक का जो बिल्कुल सैलाब दिख रहा है, उससे साफ लोग आकलन कर रहे हैं कि अखिलेश यादव मजबूत स्थिति में है आने वाले चुनाव में। जितना सैलाब हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय जो है मुख्यमंत्री, इनके रैलियों के अंदर आया है, उसके मुकाबले वो सैलाब कुछ भी नहीं है। उनके पास केवल एक नेता है और हमारे पास बहुत सारे नेता जो अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने जो हैं जातिगत विवरण से, जातिगत आधार पर बड़ी पकड़ रखते हैं। वो केवल उन पूरी पार्टी, पूरे कार्यकर्ता, पूरे विधायक और सब लोग जो हैं केवल एक जगह इकट्ठे होकर के अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के इतनी बैठकें रोज हर प्रदेश, पूरे प्रदेश के अंदर होती हैं। सम्मेलन हो रहा है, ये हो रहा है, मगर सम्मेलन बैठकें ऐसा नहीं होता। महंगाई से जनता त्रस्त है, परेशान है, रोजगार नहीं। आपकी सरकार ने किया क्या है 5 साल में, आप बताएंगे जरा? कभी जब एक बार आपने देखा होगा कोरोना टाइप एक महामारी देश के अंदर आई थी, उस समय देश की आबादी 31 करोड़ थी और 2 करोड़ लोग भूख से मर गए थे, तब सरकार कांग्रेस की थी। अब देश की आबादी 135 करोड़ है
और दुनिया WHO ने और दुनिया के तमाम संगठनों ने मोदी जी की तारीफ की, और जो 80 करोड़ परिवारों को इस बड़ी महामारी के अंदर राशन देने का काम, उनको निधि देने का काम, नहीं, उनको हर कोरोना तरह से। काल में जो सरकार थी वो तो भारतीय जनता पार्टी की थी भाई। कोरोना काल इससे में पहले एक महामारी और आई थी। हाँ, मैं दूसरी हाँ, महामारी आई थी। तो आपने जब कोरोना काल कहा था, कोरोना काल में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में। और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने मंडलों से लेकर, जिले से, प्रदेश से लेकर सेवा के जरिए किया, वो सबने किया। सेवा के जरिए देखिए, मानवता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा अध्यक्ष जी पर्टिकुलर सिंगल व्यक्ति मानवता को लेके, इंसानियत को लेके उसने सहयोग किया है समाज से, तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने घर से निकलकर सेवा का काम किया है, और कोई पार्टी घरों में से नहीं निकल पाई, और वो दुबक गई घरों के अंदर। चलिए मान लिया, मगर आप कैसे कर सकते हो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं काम किया, कांग्रेस ने किया? नहीं किया। कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। बहुत काम किया है, कांग्रेस ने नहीं किया। आप इस इनकार करोगे? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करोड़ों परिवारों को राशन देने का, भोजन देने का, सहायता करने का, फिर उनको हर तरह से अपने परिवार की तरह समझने का काम किया। और कांग्रेस तो कहीं उसका संगठन ही नहीं है, वो सेवा किस प्रकार से करेंगे? ऐसा नहीं, केवल एक दिखावा करने का, ढोंग करने का, एक इस तरह से षड्यंत्र करके वो लोग दिखाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों के अंदर बसती है, और परिवार, अपने भाजपा का परिवार अपने अड़ोस पड़ोस मोहल्ले को परिवार मानकर चलता है। नहीं, ऐसा नहीं कुंवर साहब, ये तो आप ऐसी बातें कर रहे हो कि जैसे लगता है कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा सब डेड है, आप बहुत बड़े मजबूत हो, आप आने वाले चुनाव में जीत जाओगे, फिर से दोहराई जाएगी सत्ता। आपको मालूम है पिछले 29-32 सालों का रिकॉर्ड, 5 साल के बाद कोई सत्ता में वापसी नहीं कर पाता है। रिकॉर्ड तो ये भी है कि लोग इस बात से डरते थे कि उस जिले के अंदर नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर उस जिले का दौरा किया है जहाँ ना जाने से लोग कहते थे कि सरकार रिपीट नहीं होगी। तो हमारे अंदर डर नहीं है, हम कार्यकर्ताओं के बल पर, संगठन के बल पर दोबारा से सरकार में आएंगे, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, फिर से सेवा करेंगे। आप एक बात बताइए कि आपकी बाकायदा पॉलिटिकल पार्टी पे जो सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, स्टेट में, उस पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगता है। इल्ज़ाम क्या है कि आप खासतौर पे उद्योगपतियों को जोड़ते हो, ब्रांडिंग करते हो, सरकार के ज़रिए से उन उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाते हो। इसके बारे में आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी 135 करोड़ लोगों को साथ लेकर चलती है, उसके अंदर उद्योगपति भी आते हैं। अडानी अंबानी की नहीं है ये पार्टी? बिल्कुल। आपने सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया उनको। 135 करोड़, यानी कि देश के अंदर रहने वाला हर नागरिक भारतीय जनता पार्टी को उतना ही मानता है। किसान के पीछे भी अडानी अंबानी थे ना, उन्हीं को फायदा सीधे पहुंचाने के लिए आपने ये कानून लागू किया था। ये बात आप इनकार कर सकते हो? ये बात आप कह सकते हो, लेकिन ये केवल किसानों के लिए कानून बनाया गया था, किसानों के लिए ही लिया गया है। ये तो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये उनके आरोप हैं, और वो इसी तरह से उनका समय कट जाएगा। वो एसी रूम में ट्वीट खेल करके और वैकेशन पर जा करके वापस आकर के इस तरह के आरोप लगाते हैं। वही बातों को आप दोहरा रहे हो। अध्यक्ष जी बहुत अच्छे हैं आप कि आप अपनी पार्टी का इस तरह से पक्ष रख रहे हो, मगर इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अडानी अंबानी का लेबल आपकी पार्टी पे नहीं लगा है। आप कितना फायदा पहुंचा रहे हो, कितने करोड़ों रुपए आपने बहुत से उद्योगपतियों के कर्जों को माफ कर दिया, इसे आप इनकार कर सकते हो? भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा फाइन इस तरह के उद्योगपतियों से लिया है जिन्होंने कोई कानून या कुछ भी तोड़ा है, तो वहां उनसे फाइन भी लिया गया है। और अरे कितने भाग गए आपकी पार्टी, कहां उनको ले पाई? गरीब गुरबा के पैसे को लेके कोई लंदन चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई वेस्ट इंडीज चला गया, किसी एक शख्स को आप वापस ला पाए? बैंकों को पैसा ले लेके जाके चले गए। उनकी संपत्तियां, ऐसी बात कर रहे हैं अध्यक्ष जी? उनकी संपत्तियां कुर्क हो गई। सरकार ने काम कर रहे हैं, सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, और जितना पैसा सरकार ने काला धन निकाला, जितना पैसा। काला धन कहां? काला धन को लेके आपने आंदोलन किया। आप ही के मानसिकता के बाबा रामदेव आंदोलन करते हुए नजर आए, जो आज एक भी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। वो क्या कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो काला धन वापस आएगा। कितना काला धन वापस आया अध्यक्ष जी बताइए जरा। भारतीय जनता पार्टी ने जो उद्योगपति भागे, उनको लोन किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। वो भागे,
इस सरकार में, क्योंकि उन पर सख्ती थी लोन लौटाने की। आपने जाने क्यों दिया? हमने उनकी जो तमाम संपत्तियां थी, जो उनकी तमाम दौलत थी, उसको सरकार ने अधिग्रहण करके वो पैसे को रिकवर किया है। ऐसा करने वाली एकमात्र सरकार भाजपा है, वरना तो कांग्रेस में ये लोग मिलकर के जो है दलाली खा लिया करते थे और उनको माफ कर दिया करते लोन को। यानी कुल मिला के आपकी पार्टी अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, आपकी सरकार अच्छी है, बिल्कुल अच्छी बाकी है। सब खराब है। हमारी मतलब पार्टी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, समाजवादी ने कुछ नहीं किया, आपने परचम लहरा दिया है ना। कांग्रेस ने घोटाले किए, समाजवादी पार्टी ने कोई घोटाला नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने दंगे कराए। क्या गिनाए हम आपके? गिनाइए एक भी आप घोटाला गिना दें। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की, देश की, राष्ट्रवाद की पार्टी है। ये दंगे पे और घोटालों पे नहीं चलती है। कैसी बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जानता है कितने घोटाले अब तक हो आप गिनाएं, एक घोटाला गिनाए ना। बहुत घोटाले हैं, गिनाने पे आएंगे तो आप बता भी नहीं पाओगे और हम पूछते रहेंगे, उसका जवाब भी आप नहीं दे पाओगे। एक आप घोटाला गिना दीजिए। कांग्रेस के सैकड़ों घोटाले हैं, समाजवादी पार्टी। अरे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को जो आवाजें आपने बुलंद की थी, उसी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को बाकायदा जांच एजेंसी ने कहा कोई घोटाला ही नहीं हुआ। उस वक्त कितना आप चिल्ला रहे थे? वो एक जनतंत्र का, ऐसी बात कर रहे हैं आप। आपने हमेशा गलत प्रोपेगेंडा किया है देश में। जनता और लोकतंत्र में एक जो चीजें होती हैं वो लोगों को बताई जाती हैं, कोर्ट जो तय कर दे उस फैसले को फिर सब मानते हैं। तमाम तरह के घोटाले इनकी सरकारों में हुए। यदि एक आध घोटाले से लोग बच गए तो वो ठीक है, बच सकते हैं, लेकिन तमाम घोटाले इनकी सरकारों में हुए, चाहे वो कोई भी बोफोर्स हो, तमाम तरह के घोटाले। आपकी एक बात बताइए, एक बहुत अच्छा मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आपने हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या काम किया है? गोरखपुर में क्या वाकया पेश हुआ था जैसे ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने? उन्हीं के क्षेत्र में बच्चे मर गए इस वजह से क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। अभी भी जनसंख्या हमारे यहाँ ज़्यादा है, हॉस्पिटल्स की कमी है। क्या काम किया आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ज़रा बताएंगे आप? सबसे ज़्यादा एम्स इस बार जो उत्तर प्रदेश के अंदर शिलान्यास किया है सिर्फ आपने। शुरुआत तो होगी ना, शुरुआत हुई है। कोरोना वैक्सीन अपने आप में पूरी दुनिया के कोई भी सरकार होती लगाती है, आप टैक्स हम जमा करते हैं भाई। कोरोना वैक्सीन कोई भी सरकार होती, यूपीए होती, कोई भी होती, किसी भी वो लगवाती। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप जानकारी करिए, जानकारी का अभाव आपके पास। ऐसा नहीं, आप पूरी दुनिया के अंदर देखिए, पैसे लेकर के टीके लगाए गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है। प्राइवेट सेक्टर में टीके लगाए गए हैं, पैसे लेके। हिंदुस्तान के अंदर सेक्टर में कहीं पे नहीं लिए गए हैं पूरी दुनिया में। कैसी बात कर रहे हैं आप? जानकारी का अभाव है आपके पास, जानकारी करिएगा। पूरी दुनिया के अंदर पैसे लेकर के टीके लगाए गए हैं। टैक्स कौन ले रहा है? देशवासी टैक्स दे रहे हैं भाई। और लोग भी ले रहे हैं ना, और देश भी दे रहे हैं ना। ये केवल हिंदुस्तान के अंदर हुआ है कि इतना बड़ा कैंपेन चला करके लोगों को जो है टीके लगाए गए हैं। दुनिया के अंदर 53 मुल्कों के अंदर कोरोना वापस आया है। एक हमारा मुल्क है जहां इतने सारे टीके लगने के कारण, इतना अच्छे से आपको कोविड का प्रबंधन करने के कारण और इतने अस्पताल होने के कारण तब कोरोना आया। हमारे देश के अंदर वैक्सीन नाम की और मास्क नाम की और सैनिटाइजेशन नाम की चीज नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज हम दुनिया के अगले देशों में खड़े हैं और अपने आप को हमने इस महामारी से अच्छे से बचाव किया है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के देन है। यदि सरकार कांग्रेस की होती तो शायद आज बहुत बुरे हालात होते, या सरकार किसी और की होती तो हम संभाल नहीं पाते इसको। बासित अली जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप बार बार कोरोना, कोविड-19 आप हेल्थ की बात कर रहे हो ना, आप हेल्थ की बात कर रहे हो। कोरोना के हवाले से सवाल पूछ लेता हूं, उसका जवाब दीजिए। गंगा के किनारे वो लाशें दफनाई गई, पूरी दुनिया ने देखी, बीबीसी, तमाम मीडिया हाउसेस ने कवर किया, वर्ल्ड मीडिया हाउसेस ने कवर किए हैं भाई साहब। और उसमें क्या हुआ था? फिर रेतें हट गई, फिर वो लाशें दिख गई, लोगों के घरों के चिराग बुझ गए। क्या किया आपकी सरकार ने, बताएंगे जरा आप उस दौरान? वो परंपरा के तहत पहले से ऐसा होता है, वो अब भी होता है। वो एक आंधी तूफान या इस तरह से कुछ हुआ होगा तो उससे वो सब चीज दिखी थी, लेकिन वहां ऐसा होता है। चिताएं भूल गए आप, वो आंसू भूल गए कोरोना के आप। वो लेबर ने, वो जो लेबर तबका ने दिल्ली से लेके बंबई से सफर किया है पैदल का, वो सब दर्द भूल गए हैं आप अध्यक्ष जी। यदि आप और मैं जी और देश की जनता आज सुरक्षित है तो इसके लिए धन्यवाद हमें मोदी जी को करना चाहिए, केंद्र की सरकार को करना चाहिए, प्रदेश की सरकार को करना चाहिए कि इतने अच्छे से अपने परिवार की तरह प्रबंधन किया, सबकी चिंता की। आज देश फिर से अच्छे हालात में है और हम फिर से एक आम जनजीवन जी रहे हैं।
नहीं तो दुनिया के अंदर आज 53 मुल्क के अंदर फिर से लॉकडाउन लगा है। आज हमारा देश फिर से खुली सांस ले रहा है। इसके लिए केंद्र की और प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, बधाई की पात्र है। नहीं ठीक है अध्यक्ष जी, जाहिर सी बात है आप उसी पार्टी में हो तो जाहिर सी बात है अपना फेवर करोगे अपनी पार्टी का, अपना भी सच्चाई सच्चाई भी यही है भैया। दुनिया जानती क्या सच्चाई थी, कोरोना में क्या हालात थे, लोगों ने देखा, वो तस्वीर इस तरह से दर्दनाक थी, लोगों के आंसू नहीं रुक रहे थे, हम लोग भी देखते थे, हम लोग रिपोर्टिंग करते थे, क्या हालात थे नदियों के किनारे, हॉस्पिटल्स में लोग अपने 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 जीवन को छोड़ रहे थे, उनके घर वाले रो रहे थे। वो पीड़ा कैसी थी बासित अली जी, आज भी लोगों अगर याद कर लेते हैं तो रोने लगते हैं। क्या भूल गए वो दौर? उस दौर के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोगों के दर्द को अपना समझा, घरों से निकले, उनकी सेवा की। आज देश इस हालात में है कि फिर से पटरी पर लौट कर आया है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की देन है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। ठीक, आप एक बात बताइए, आपको ऐसा लग रहा है कि 2022 में आपकी सरकार आ रही है? 100% आएगी और 300 से ऊपर सीटें हमारी आ रही हैं। किन उम्मीदों पे आप ये ख्वाब देख रहे हो जनाब? जनता जनार्दन, जनता, कार्यकर्ता। और गांव गए हैं आप? बिल्कुल, मैं गांव में ही रहता हूं। आपको मालूम है अभी पासी समाज के विधायक हैं, गाजीपुर गए और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी तो नारेबाजी हुई है उनके गांव ही में, बहुत से विधायकों को घेर घेर के नारेबाजी हो रही है। समाजवादी के कार्यकर्ता, क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता या और दलों के कार्यकर्ता नारेबाजी करने से किसी को पीछे, कार्यकर्ता नहीं, वो आम जनता थी, आम जनता के बीच के रूप में वो तिरस्कार किया, वो कार्यकर्ता आते हैं, उनके मुंह पे नारेबाजी की है भाई साहब। समाजवादी पार्टी के 4 विधायक परसों ही भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और समाजवादी छोड़ छोड़ के लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए अध्यक्ष जी, एक चीज और भी हम जानेंगे कि आप अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हो उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों का क्यों नहीं विश्वास बन पाता है भारतीय जनता पार्टी पे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस बार जब आप चुनाव हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंशाल्लाह बनेगी तो देखेंगे कि अल्पसंख्यक बूथों से भारतीय जनता पार्टी का वोट बड़ी तादाद में निकलने वाला है। जो लगातार है आपका, जो लगातार ख्वाब ही देखने से सच होते हैं और ख्वाब किसी तासीर की सच्चाई का पहला सबूत है। ये ख्वाब है, आप ये ख्वाब पूरे करने के लिए होते हैं। कहां वोट दे रहा है बीजेपी को, क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई अध्यक्ष जी? जो वो मुसलमान जिन्होंने, अरे बड़े बड़े नेता आपके जब मुसलमान एंटी स्लोगन पे बात करेंगे कैमरा पे, मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में, और तकरीरें करेंगे, भाषण देंगे सभाओं में, मुसलमानों को बुरा भला कहेंगे, तो कैसे मुसलमान दे देगा वोट भाई? इसलिए देगा कि इस सरकार के अंदर कोई दंगा, उनके धर्म को चाहे जितना बुरा भला को तब भी मुसलमान देगा। कोई दंगा नहीं हुआ, 5 करोड़ स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को दी गई। ये सब करते हैं और सब करते हैं ना, तो सबको वोट मिलती है। इस बार मुसलमानों ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ी है और मुसलमानों को किसी की योजना के तहत पीछे नहीं रखा गया है। लगभग 39% टैक्स पाई है, 39% के अंदर स्कॉलरशिप तो लड़का लड़की को पहले भी मिलती थी, कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं बासित अली जी आप। 5 करोड़ 60 साल में, 5.5 करोड़ 7 साल में, इतना फर्क है। नई बात यह है कि घर 39% जो प्रधानमंत्री आवास हैं इस बार अल्पसंख्यकों के बने हैं, 22% शौचालय इस बार अल्पसंख्यकों के बने हैं। ये नई बात है। नई बात यह है कि मुख्य धारा में लाया जा रहा है। नई बात यह है कि पढ़ाया जा रहा है। नई बात यह है कि मुसलमानों को इस बार सरकार बराबर की हिस्सेदारी दे रही है। केवल तक नहीं दिया भाई मुसलमान को, हिस्सेदारी दी है। टिकट देने से ही केवल काम नहीं चलता, सरकार की नीति में होनी चाहिए सबको साथ लेकर चलना। टिकट आप देखिए, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 2 MLC, किसी पार्टी में 2 MLC अगर अल्पसंख्यक हो तो मुझे बताइए, 2 MLC मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के हैं, 2 राज्यसभा सांसद मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो और किसी पार्टी में हो तो आप मुझे उदाहरण बताएं। इसके अलावा तमाम योजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अल्पसंख्यकों को दी है और मुख्य धारा के अंदर लाए हैं। आप यकीन मानिए, मुसलमान नमक हराम नहीं है। मुसलमान अपना कर्ज उतारना जानता है। मुसलमानों ने योजनाओं का लाभ लिया है और मुसलमान इस बार वोट देगा। ठीक है। आप कह रहे हो मुसलमान जो है वो नमक हराम नहीं है, मुसलमान बीजेपी के साथ जाएगा। ये जैसा लगता है कि बहुत प्यारा मजाक है।
मगर हम ये कह रहे हैं आपने एमएलसी बना दिया। हम कह रहे हैं टिकट देने से क्यों बच रही है, सियासी भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर टिकट नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं का फीडबैक, एजेंसी का फीडबैक, तो जिले का सारे फीडबैक, मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ आते हैं। जो क्षमतावान कैंडिडेट होंगे उनको इस बार टिकट मिलेगा। पार्टी बहुत सारे पैरामीटर पर कैंडिडेट को देख करके तब टिकट देती है। प्लीज, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या सारे रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान कैंडिडेट के खिलाफ ही आते हैं? क्या कोई मुसलमान ऐसा कैंडिडेट पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है कि जिसको टिकट ना मिले? टिकट इस बार मिलेगा और भारतीय जनता कंफर्म बात करिएगा आप एक चेहरा हो मुसलमानों का प्रदेश राजनीति में, आप अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हो, टिकट मिलेगा? कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है। आप हमारे चैनल पे कह के जा रहे हो कि मुसलमान को टिकट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा और मैं आपको बता दूं। नहीं, इलेक्शन के बाद फिर हम लोग बैठेंगे। हाँ, बिल्कुल बैठेंगे, हम आपसे चर्चा करेंगे। अगर टिकट नहीं मिला, मैं आपको बता दूं, कंफर्म रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतना बड़ा मुर्तद जिसे आजम खान लेकर आए थे, समाजवादी पार्टी लेकर आई थी, वसीम रिजवी, उसको हटाने का काम किया है। गिरफ्तार करवाओ ना, ऐसे से बयान दे रही है। उस पर सीबीआई जांच चल रही है। अरे सीबीआई जांच, गिरफ्तार कराओ ना वसीम रिजवी को। इसके अलावा आप देखिएगा कि जो तमाम, अरे भाई, आप इससे इंकार करोगे कि बहुत से हैं आरएसएस के लोग जो उसका साथ दे रहे हैं? आप इससे इंकार करो तो बताए वसीम रिजवी का। भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है, कोई आरएसएस उनके साथ नहीं है। और सुनिए मेरी बात, आप इस बार हज कमेटी पहली बार बनी है। हज कमेटी के अलावा तमाम जो अल्पसंख्यक बोर्ड थे वो पूरे बनाए गए हैं। चलिए, आपने एक बात कही है, आपने छेड़ी है, तो मैं उस पर अब क्लोज करना चाहूंगा। वसीम रिजवी जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? वसीम रिजवी जेल जाएगा, कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म है, 110%? नहीं, अभी सीबीआई जांच हो रही है। आप देखो, यहाँ 100% की बात नहीं करिएगा। उनके खिलाफ सीबीआई जांच सेटअप हुई, जांच में दोषी पाए जाएंगे, जेल जाएंगे। देश का कानून किसी भी व्यक्ति से बड़ा नहीं है। आपकी सरकार नहीं छोड़ेगी, वक्त में जो भी खुर्द-बुर्द करेगा बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। यानी वसीम जाएंगे जेल, बिल्कुल जांच हो जाएगी और सबूत सिद्ध हो जाएगा तो वसीम का रास्ता जेल की तरफ होगा। बिल्कुल होगा। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है। यहीं पे इस चर्चा को खत्म करते हैं। बासित अली जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी का मुसलमान का चेहरा, वो आज हमारे बीच आए। उन्होंने हमारे सवालात के जवाब दिए, मगर जाहिर सी बात है, पार्टी से जुड़े हैं तो हमारे सवालात के जवाब उन्होंने घुमा फिरा के दिए। अगली चर्चा किसी सियासी चेहरे के साथ, नए चेहरे के साथ, नए मुद्दे के साथ हम करेंगे। और हम अब इस वक्त बासित अली जी से इजाजत चाहते हैं। बासित अली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए। शुक्रिया आपका भी बुलाने के लिए, चर्चा के लिए। अब हमें भी दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए द यूपी खबर।